I'm vlogger. Nada. Да? India. Да. Привет, Россия. This is vegan? No vegan? हेलो गाइज एंड स्वागत है आपका एक नए वीडियो में और एक नए दिन में। सो सेकंड डे मेरा सोची में मैंने सोचा था सेकंड डे भी सोची घूमूंगा, लेकिन सोची मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। हाँ, पार्क वगैरह थिंग्स अच्छे हैं, आप घूम सकते हो, एक दिन आप स्पेंड कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। बीचेस है तो वो सब आप एक दिन में कवर कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको एडवेंचर एक्टिविटीज़ करनी होंगी ना तो सोच में बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे। काफ़ी अच्छी सिटी थी ये, बाकी रशिया से टोटली डिफरेंट है लेकिन ये सिटी। सो मैं आज ही निकल रहा हूँ। अभी मेरी ट्रेन है लगभग रात के 8 बजे की और मैं सुबह से यही ट्रेन स्टेशन पे ही वेट कर रहा हूँ। अभी यहाँ से हमारी जो ट्रेन है वो रोस्तोव के लिए, या नॉट मॉस्को, रोस्तोव के लिए है, जिसकी मुझे पड़े कुछ 1090 रूबल्स, जिसमें स्लीपिंग ये आएगा, मतलब स्लीपर कोच आएगा 3rd क्लास में, एंड उसके साथ बेडशीट वगैरह अगर आपको चाहिए सब कुछ तो उसके 190 कुछ तो अलग लगते हैं एक्स्ट्रा। और ये मुझे लगभग 550 किलोमीटर्स के लिए उतने चार्जेस पड़े। तो देखते हैं रशियन ट्रेन का एक्सपीरियंस कैसा होता है, क्योंकि हमारा जो इंडियन ट्रेन का एक्सपीरियंस है उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं कि रशिया का 3rd क्लास कैसा होता है कंपेयर टू इंडिया का 3rd क्लास। सो मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ ट्रेन की जर्नी अटेंड करने के लिए। तो ये जो ट्रेन हमें ड्रॉप करेगी हमें दोपहर के 1:30 बजे के करीब। तो एक 16 घंटे की जर्नी होने वाली है हमारी। तो देखते हैं रशियन ट्रेन का एक्सपीरियंस कैसा होता है। इससे पहले भी ट्रेन में बैठा हूँ, लेकिन वो स्लीपर नहीं थी और ओवरनाइट ट्रेन नहीं थी। सो लेट्स सी ओवरनाइट ट्रेन कैसी होती है रशिया की। तो हमारी ट्रेन की बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है। ऑलमोस्ट 10 घंटे हो गए वेट करते हुए, थक गया था। सो अभी हम जा रहे हैं और ये रही हमारी ट्रेन 418 प्लेटफॉर्म नंबर 2। सो गाइज, इमिग्रेशन ऑफिसर आपको एक कार्ड देता है, उसे गलती से भी गंवाना मत। वो स्टैंप नहीं लगाते, वो एक कार्ड देते हैं। अब भी मेरा जस्ट पासपोर्ट चेक हुआ है, मेरा वीज़ा चेक हुआ है। स्पेशल इमिग्रेशन कार्ड उन्होंने मांगा, क्योंकि कैसा यहाँ से जॉर्जिया का बॉर्डर बहुत पास है और सारा माउंटेन एरिया है, तो बहुत से डोंकी यहाँ से भी ट्राई करते हैं यूरोप में एंटर होने के लिए। सो थोड़ी इन चीज़ों का ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा अच्छे से रखिए। सो अभी हम जा रहे हैं अपनी ट्रेन की तरफ। सोची में भी ठंड बढ़ गई है। सो ये रही हमारी ट्रेन, हमें ढूंढना है। हमारा डिब्बा 050 है और 6 नंबर है। यार ठंडी बहुत बढ़ गई है, इधर तो इतनी ठंडी होती नहीं है, लेकिन आज यहाँ पे भी 10 के आसपास टेम्परेचर आ गया। मॉस्को में और नीचे चला गया। इट्स 5:20। Пятидесятое место проходить. Вот. 50. ओके, खरश। सो ये आ गए हम ट्रेन के अंदर एंड हमारा 50 नंबर है, तो हमें 50 ढूंढना है। 50 यहाँ पे नहीं है। ओके, एक्सक्यूज मी, you have to find 43, 49. Where is 50? Where is 50? 29, 30. अरे यार, सुबह ट्रेन में तो चढ़ गए एंड बस एक बात समझ में नहीं आ रही। ये देखिए, ये 34, 32 ओके,
ये एक नंबर है और नीचे भी नंबर्स लिखे 49, 50 एंड 51 और मेरा 50 है। तो मैं कंफ्यूज हो गया यार, समझ नहीं आ रहा 34 एंड 33 क्या है। एंड यहाँ पे 3 नंबर्स दिए गए हैं, तो हम अगर 3 नंबर के 3 लोग होंगे तो वो सोएंगे कहाँ? आई डोंट नो, थोड़ा कन्फ्यूजन है। एंड अगर फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें ट्रेन की, तो हमारे जैसे इंडियन डब्बे होते हैं थर्ड क्लास के, उसके जैसे ही है, बस कुछ चीज़ें चेंज है। लाइक साफ़ सफाई इनकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी वेल मेंटेन डिब्बे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, गद्दे भी दिए जाते हैं आपको ये, और ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट्स, और ये कवर्स भी दिए जाते हैं गद्दे पे डालने के लिए। बेडशीट वगैरह सब प्रोवाइड की जाती है उनकी तरफ से ही, बट ये डिपेंड है, आपको चाहिए होगी तो आप ले सकते हो या फिर नहीं। बेडशीट वगैरह ये आपको ऐड ऑन करनी पड़ती है, गद्दे तो सबके लिए मिल ही जाते हैं। वैसे ट्रेन की साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है यार, काफ़ी मेंटेन है, तो फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छा है। अभी आगे देखते हैं, अभी हम 16 घंटे इस ट्रेन में होने वाले। हाँ, और एक बात, अगर आपको अभी जो मैंने ट्रेन बुक की है ये 16 घंटे लगाती है रस्तोदन पहुंचने के लिए, लेकिन इसके अलावा और भी ट्रेन ट्रैवल जाती है जो फास्ट ट्रेन है, उसका थोड़ा सा जो ये टिकट का प्राइस होता है वो थोड़ा सा हाई होता है कंपेयर टू इसके। एक गद्दा मिलेगा, उसके ऊपर आपको वाइट चादर चढ़ानी है, एंड आपको एक पे ओढ़ने के लिए आपको एक ब्लैंकेट भी मिल जाएगा। एंड या सो ये इंक्लूड है उसमें सब में, तो आप उसे ले सकते हो। सो ये हमारी जगह है, हमें यहाँ पे अभी बेड बनाना है। वहाँ पे ऊपर मेरा बैग पड़ा है, एंड शायद यहाँ पे ज़्यादा कोई है नहीं क्योंकि मैंने एकदम लास्ट मोमेंट पे टिकट बुक किया। सो मे बी यहाँ पे मैं फ़िलहाल तो एक ही जन है, बाकी और कोई है नहीं है। तो देखते कैसा रहता है ट्रेन का एक्सपीरियंस। अभी तक तो फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छा है, लेट्स सी। Разговаривать. सुजीत Так, Индия. Так, это про это. А где по-русски? Есть по-русски? Где по-русски написано что-нибудь? Паспорта же на русском не пишет. Как это? Еще не... Так он же получал у себя, наверное. Ну, у него перевод может быть. Так, это виза. Нет, перевод может быть у него. What you want? Immigration card? Какое место? I'm blogger. Не надо снимать. YouTube. Здесь есть? Not my. Нет? Нет. А где? Вот это? Да. Вот это? Да. 34. Красный дело. Нет, не 34. So गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और यहाँ पे ब्रश करने के लिए आया था, तो सोचा आपको टॉयलेट का टूर ही दे दूँ। सो देखिए ये वॉशरूम है और काफ़ी क्लीन है यार, ऐसा नहीं है, ऑलमोस्ट ये 12 घंटे से यूज़ हो रहा है। और इसका पूरा टूर दिया गया है मुझे, जो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं आप, जो एयर होस्टेस काइंड ऑफ लेडी होती है, जैसे प्लेन में होती है वैसे यहाँ इनके ट्रेन स्टेशन में भी होती है। उन्होंने उसका पूरा टूर दिया मुझे कि टॉयलेट पेपर उसमें नहीं डालना है, इधर डालना है, ये ऐसे यूज़ करना है, वो वैसे यूज़ करना है, पूरा टूर दिया कल उसने मुझे। सो साफ़ सुथरा है काफ़ी एक्चुअली। बस रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है हमारे इंडियन रेल का भी वॉशरूम अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो काफ़ी क्लीन होता है, लेकिन अगर जर्नी से एंडिंग तक देखोगे ना तो उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। किसी ने थूक दिया होता है, किसी ने कुछ डाला होता है, किसी ने तोबे को डाला होता है, बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं। जितनी रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यहाँ पे लोग वैसे नहीं है, डिसिप्लिन है और चीज़ों का ख्याल ज़्यादा अच्छे से रखते हैं। ये रहा हमारा बेड, यहाँ पे कुछ सामान रखते हैं और आगे चलते हैं। और ये हॉट वाटर कोल्ड वाटर मशीन है, अगर आपके पास कॉफ़ी वगैरह कुछ भी है तो आप इससे गर्म पानी लेके बना सकते हो, या फिर कप नूडल्स वगैरह कुछ भी हो तो यहाँ से आप गर्म पानी ले सकते हो। सो या
कल रात को एक बात बताना, हमको रेन रह गई थी। कल रात को हम सब का टेम्परेचर चेक किया गया। ओके, सो अगर कुछ होता है, टेम्परेचर किसका फीवर होता है, तो डॉक्टर और नर्सेज भी इस ट्रेन में हैं। सो ये कोविड प्रोटोकॉल का थोड़ा ध्यान रख रहे हैं। वैसे मॉस्को पे भी कोई इतना मास्क पहनता नहीं था, और यहाँ पे भी कोई इतना मास्क पहनता नहीं था। मास्क छोड़ दो, मास्क तो कोई पहनता ही नहीं है, लेकिन बाकी सारे प्रोटोकॉल बहुत अच्छे से मेंटेन किए जा रहे हैं। वैसे कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ नहीं है, तो ज़्यादा कुछ मैंने ब्लॉग नहीं बनाया ट्रेन के बारे में, क्योंकि सारे लोग सो ही रहे थे। अब भी सारे कुछ लोग उठ रहे हैं, अभी तब तो ट्रेन पहुँच जाएगी रस्तों दो। वहाँ से मेरा प्लान है बस लेने का, तो ट्रेन और बस दोनों का एक्सपीरियंस साथ में हो जाएगा। देखते हैं। सो फाइनली रस्तों तो पहुँच गए। यहाँ का टेम्परेचर अभी चल रहा है 2 सेल्सियस एंड फील्स लाइक 0 ऐसा दिखा रहा है गूगल। सो अभी पहले कुछ खाने के लिए ढूंढने, बहुत भूख लगी है यार, बहुत भूख लगी है। चलो, ट्रेन बिल्कुल टाइम से पहले ही आ गई है। सो अभी एक पोटैटो पाई ली है, ये 35 रुपीज़ की, और एक कॉफ़ी। ये टोटल पड़ा मुझे 65 रुपीज़ का। तो ये आज का ब्रेकफास्ट होगा हमारा। ठीक है। अभी जस्ट एक इंसान मुझसे 200 रुपीज़ मांग रहा था, और ये सेकंड टाइम हुआ है जब मुझे किसी ने पैसे मांगे। जब मैं मॉस्को में था वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन रस्तों में बहुत बार हुआ है ऐसा। तो मैंने विक्टर से बात की थी कि बेगर्स है क्या रशिया में, तो रशिया में बेगर थे। इनफैक्ट मॉस्को में भी बेगर थे, बट प्रॉब्लम ये है कि उनको मेन सिटी में अलाउड नहीं है आना। मतलब लाइक वो मॉस्को में आ नहीं सकते, मॉस्को के बाहर के आसपास के एरिया में रह सकते, लेकिन मॉस्को में आना उनको बैन है। सो इसलिए मॉस्को और बड़ी बड़ी सिटीज़ में आपको बेगर्स नहीं दिखेंगे, लेकिन आप जब छोटे टाउन में आओगे तो आपको ज़रूर दिखेंगे। उतने नहीं जितने नॉर्मली हम इंडिया में देखते हैं, लेकिन बेगर्स दिखते हैं यहाँ पे, और बेगर्स है। तो बस स्टेशन पे आ गए हम। यहाँ पे ATM है, वहाँ से थोड़े पैसे निकालने हैं। और हाँ, बस स्टेशन पे आपको मास्क पहनना कंपलसरी है। पहली बार मुझे किसी ने मास्क पहनने बोला है पब्लिक प्लेसेस पे। सो चलते, कुछ ATM से पैसे निकालते, उसके बाद इंक्वायरी करते। आई थॉट 1000 या 1200 रुपीज़ की टिकट है बस की, देखते। और ये आ गए हमारे पैसे, एक ही नोट आया सिर्फ। सो मैंने बस का टिकट बुक कर लिया है। जो बस का टिकट पड़ा है मुझे, वो पड़ा है 1420 रुपये का, जो यहाँ से मॉस्को के लिए छोड़ेगी, जो कि है लगभग 1000 किलोमीटर के करीब है। और ये जो दिख रहे हैं, ये फर्स्ट वन, ये बस का टिकट है। एंड ये मेरे बैगेज का अलग आता है। इसके कुछ अलग चार्जेस नहीं है, बस वो बैगेज कंफर्म करते हैं एक बार। और फिर से यहाँ पे जब ATM से पैसे निकाल रहा था, फिर से एक बंदा मुझसे आके पैसे मांग रहा था। ये सब आपको छोटी सिटीज़ में देखेगा, जैसे रस्तों में ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है, छोटी सिटी है। और ये यूक्रेन बॉर्डर के ज़्यादा पास है, और यूक्रेन बॉर्डर के पास सबसे बड़ी सिटी यही है। तो बहुत सारे यूक्रेन के इमिग्रेंट्स रस्तों में मैंने देखे हैं, क्योंकि मेरा उसमें से एक दोस्त भी है जिससे मैं हॉस्टल पे मिला था। सो इसलिए मुझे थोड़ा आइडिया हो चुका है ये सब। 6:30 की हमारी बस है, तो बस का वेट करते हैं और आपको दिखाते हैं बस का एक्सपीरियंस कैसा होता है रशिया के अंदर। अगर मैं सोलो ट्रैवल नहीं कर रहा होता तो क्या मैं अपने ट्रिप में इतने चेंजेस कर पाता? मेरे दोस्तों में 2 दिन एक्स्ट्रा रहा, सोची से 1 दिन पहले निकल गया, और सोची से यहाँ पे आया, 1-2 घंटे रुका, दिन उसके बाद फिर से बस पकड़ के अभी मैं मॉस्को जा रहा हूँ। क्योंकि जो मैंने प्लान बनाया था उसमें बहुत सारी जगह थी जो देखनी थी, लेकिन सिर्फ ट्रैवलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ जगह देखो, नई नई प्लेस देखो और उनके साथ पिक्चर्स क्लिक करो। ट्रैवलिंग का मतलब ये भी होता है कि आप उस जर्नी में आपको जिन लोगों को मिलते हो
वो लोग भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। सो अगर मैं शायद अकेला नहीं होता तो शायद इतने चेंज नहीं कर पाता। और इस जर्नी में मुझे बहुत से अच्छे लोग मिले। शायद जो खुशी ट्रैवलिंग में आपको किसी मोन्यूमेंट या फिर किसी प्लेस को देख के ना मिले, वो खुशी आपको उन लोगों की वजह से मिलेगी जो लोग आपको जर्नी में मिलते हैं। और ये तब भी पॉसिबल है जब आप अकेले हो, क्योंकि अगर जब आप ग्रुप में रहोगे तो आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करोगे। सो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई है इस ट्रिप में। एंड स्पेशली रस्तोदोन मेरे लिए काफ़ी खास रहा है। काफ़ी अच्छे लोग मिले मुझे यहाँ पे। ब्लॉग नहीं शूट कर पाया यार, क्योंकि वो जब भी कैमरा ऊपर करता था उनके बात करने का तरीका सब चेंज हो जाता, क्योंकि वो कैमरे के सामने उतने कंफर्टेबल नहीं थे। और अभी जो कॉफ़ी पी रहा हूँ वो है 50 रूबल्स की रस्तों में। अगर सेम कॉफ़ी मैं मॉस्को के किसी आसपास सिटी सेंटर के छोटे से स्टॉल से भी लूँगा ना तो अराउंड 100 या 120 रूबल्स की पड़ेगी। सो सिटी के हिसाब से बहुत सी चीज़ें बदल जाती है। सो अभी बस का वेट कर रहे हैं, बस आने के बाद निकल जाते हैं। तब तक मैं कॉफ़ी इंजॉय करता हूँ। सो ये रही हमारी बस जो लगभग आधा घंटा लेट आई है। अगर बस की बात की जाए तो कुछ खास ऐसा दिखाने जैसा नहीं है। 1420 रुपीज़ लिए एंड उसके हिसाब से ठीक है। लाइक इंडियन जो वॉल्वो बसेस होती है ना वैसी है। और शायद इंडिया की वॉल्वो बसेस इससे काफ़ी अच्छी है जो मैं जानता हूँ, जिनमें मैंने बैठा हूँ। लाइक कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और हैदराबाद से जो ऐरावत और बहुत सारी ट्रैवल्स कंपनीज जो गवर्नमेंट की है वो इससे अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है। एक नॉर्मल बेसिक है, बस एयर कंडीशनर है, क्योंकि विदाउट एयर कंडीशनर के ट्रैवल करना पॉसिबल ही नहीं है रशिया का, इतनी ठंडी होती है। सो हाँ, एकदम बेसिक से, ज़्यादा कुछ नहीं है। मुझे बस का एक्सप्रेस लेना था इसलिए मैंने ट्रेन नहीं की रस्तों से, मैंने बस ही बुक कर दी। कुछ ऐसा खास दिखाने लायक नहीं है। देखिए सब ना अभी कुछ वीडियो ब्लॉग यूट्यूब दा हाँ यूट्यूब ना यूट्यूब। सो एक जगह बस रुकी है। अभी एक ब्रेड लिया है, पता नहीं अभी कैसा टेस्ट करेगा। उनके पास वही ऑप्शन था वेजिटेरियन में, और एक कॉफ़ी ले लिए। हाँ तो कॉफ़ी भी तो। सो एक ब्रेड, कॉफ़ी 120 रूबल। एकदम इंडिया जैसा फील है। देखिए सारे छोटे छोटे स्टॉल है जैसे इंडिया में होते हैं, और एकदम रोड के बाजू में बस खड़ी है हमारी। सेम इंडिया जैसा फील आ रहा है, बस पैसे ज़्यादा लेते हैं, बाकी सब सेम है। तो भाई से बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत सारे सवाल पूछे। आपकी उम्र क्या है, आपकी शादी हुई कि नहीं, शादी क्यों नहीं की अभी तक, वगैरह वगैरह वगैरह। नो मी да. Привет с России. YouTube. Какой рукой нужно здороваться? На что рукой здороваться? सो फाइनली मॉस्को तो पहुंच गए। अभी बस में बस स्टेशन पे जाके फ़ोन को रिचार्ज करना है, सॉरी फ़ोन को चार्ज करना है। बिल्कुल उसके अंदर बैटरी नहीं बची है, बस वही देख रहा हूँ कि कहाँ चार्ज कर सकता हूँ उसको। भाई एक प्रॉब्लम हो गई है, देखिए ये पूरी तरह से बर्फ़ भी नहीं है और पूरी तरह से पानी भी नहीं है, ये कीचड़ की तरह काम कर रहा है। ये देखिए, ये थोड़ा उस वजह से मेरे शूज़ गीले हो रहे हैं। और इस टाइम शूज़ गीले होना मतलब। तो भाई अभी बस स्टेशन पे आया था, क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, तो अंदर की तरफ मैंने सोचा कि कहीं पे चार्जिंग स्लॉट होगा। तो भाई इनके पास एक भी चार्जिंग स्लॉट नहीं है, और अगर आपको फ़ोन चार्ज करना है तो आपको 50 रूबल्स देने पड़ेंगे। अभी मैंने 50 रूबल्स दिए 16 मिनट के लिए, ताकि मेरा फ़ोन चार्ज कर पाऊँ, देन मैं अपनी होटल बुकिंग या फिर कर पाऊँ। तो ये मशीन है, ये देखिए यहाँ पे मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है। ये मशीन आपसे पैसे लेती है। दिस इज़ vegan? No, No vegan? no, This is vegan. vegan. Okay.
शुगर दा भाई यहाँ पे खाना ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है, और स्पेशली वेगन। दिस आलू No vegan. नो चिकन, ओनली chicken. ओनली दिस। Картофель. Извините, пожалуйста, я तो भाई मैं अभी देख रहा हूँ ये तो चिकन है, लेकिन मैं स्वीट आलू लेने की सोच रहा हूँ। ये भी वेजिटेरियन ही लग रहा है यार, ये समझ नहीं रहा है, हर चीज़ नॉन वेज है। देखिए वेज हम लोग कहीं जाके जान दे दे, शायद वो ज़्यादा बेटर रहेगा। खाने के मामले में बहुत मुश्किल हो रहा है यार, एक तो महंगा है, नॉन वेज फूड से वेगन फूड महंगा पड़ता है। सो अभी ये आलू लिए, भुने हुए आलू एंड कॉफ़ी, इसके पड़े मुझे 135 रुपीज़। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट होगा। वैसे टाइम तो लंच का हुआ है, लेकिन फ़िलहाल तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है। जब तक फ़ोन चार्ज हो रहा है तब तक कुछ खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। सो अभी हम एकदम सिटी सेंटर में तो आ गए। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है, जो मैंने हॉस्टल बुक किया है तो शायद वो नहीं ढूंढ पाऊँगा, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ अभी मैं जो ओल्ड वाला हॉस्टल था उसका एड्रेस पता है मुझे। सो मैं वहीं पे वॉक करके जा रहा हूँ।